बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हो? ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो ब्लड प्रेशर की स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा हाई है। दोस्तों इसके 3 स्टेजेस आते हैं। पहला आता है फ्री हाइपरटेंशन, पहला दूसरा आता है स्टेज 2, तीसरा आता है स्टेज 3। पहले जो है प्री हाइपरटेंशन जो है ये नॉर्मल होता है। मतलब ये दोस्तों ये जो अब आपका ब्लड प्रेशर इतना होता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। एक ये चीज भी ध्यान में रखो, इसमें डायस्टोलिक आता है एंड वन इज सिस्टोलिक आता है। सिस्टोलिक जो है दोस्तों वो कंट्रैक्ट को कहते हैं। जब हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं। और जब रिलैक्स करता है इसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक करते हैं। सो दोस्तों पहला आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन जो ये पहला स्टेज है, ये खतरनाक नहीं है, ये सेफ है। इसमें आपका बीपी कितना होना चाहिए? 120 और 80 होना चाहिए। 120 जो है सिस्टोलिक होगा, 80 जो है डायस्टोलिक होगा। मैंने कहा था सिस्टोलिक जो है वो कंट्रैक्ट को कहते हैं, जब हमारा हार्ट जो है कंट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक जो है वो रिलैक्स को कहते हैं। दूसरा जो है ये एक 129 आ जाए और 89 आ जाए, 129 सिस्टोलिक और 89 जो है डायस्टोलिक हो जाए तो ये भी नॉर्मल है, इतना खतरनाक नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आता है इसके स्टेज 1 की तरफ। पहला जो है वो प्री हाइपरटेंशन है, दूसरा जो ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में दोस्तों 140 सिस्टोलिक होगा और इसका जो डायस्टोलिक होगा वो 90 होगा। तो ये जो है ये खतरनाक हो सकता है। तो आप ये किस वजह से हो सकता है ये स्टेज 1? ये स्टेज 1 जो है आप जब टेंशन करते हो या स्ट्रेस लेते हो या आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेते हो, ऐसा चीजें लेते हो, तो इसके वजह से ये स्टेज 1 की तरफ आपको ले जा सकता है। तो 140 और 90 जो है ये स्टेज 1 में आता है। और इसमें दूसरा ये आता है, दूसरा भी ये स्टेज 1 का पार्ट है, 159 और 99 ये भी आ सकता है। 159 सिस्टोलिक होगा, 99 जो ये डायस्टोलिक होगा। ये स्टेज 1 है। अगर आपने बर वक्त टेंशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज ये सब कुछ ना किया तो आपको ये स्टेज 2 की तरफ ले जा सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो स्टेज 2 की तरफ आपको ले जा सकते हैं अगर आपने स्टेज 1 का इलाज नहीं किया। स्टेज 2 जो है ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें सिस्टोलिक जो है वो 160 होगा और डायस्टोलिक जो है वो 100 होगा। तो ये बहुत ही आए दोस्तों, ये बहुत ही आए। अगर आपका बीपी इतना आ रहा है तो ये स्टेज 2 में आ गया। इसके साथ 170 और 110 भी आ सकता है। 170 जो सिस्टोलिक और 110 डायस्टोलिक। दोस्तों इसमें ये है स्टेज 2 में आपके नाक से खून आएगा, हार्ट अटैक की तरफ आपको ले जा सकता है, स्ट्रोक की तरफ आपको ले जा सकता है, जो दिमाग में रक्त का फटना, पैरालाइज की तरफ आपको ले जा सकते हैं, जो फालिज की तरफ आपको ले जा सकते हैं, और हार्ट अटैक एंड ब्रेन डैमेज। जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो आप जिंदगी नहीं गुजार सकते हो, तो आप कोमा की तरफ जा सकते हो, उसके बाद डेथ की तरफ आप मर सकते हो। ये 3 स्टेजेस है, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1, स्टेज 2। तो ये नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, हाई, वेरी हाई, ये मैंने आपको सब बता दिया। तो ये चौथा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए हो तो यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करो। इस तरह वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।